Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back dear students. Today I am going to teach you locomotion in vertebrates का जो next portion है locomotion in birds. Dear students, इससे previous lectures के अंदर हमने locomotion in fish पढ़ा है, amphibians पढ़ा है and reptiles के बारे में पढ़ा है. अब एक बात आपको पता होनी चाहिए कि लोकोमोशन जो है उसका पैटर्न हर एक में डिफरेंट आ रहा था. फ़िश जो है वो आपके पास स्विमिंग करती है, एम्फीबियंस जो हैं वो वॉकिंग भी करते हैं एंड जंपिंग भी करते हैं, एंड एज़ वेल एज़ जब हम रेप्टाइल्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि वो वॉकिंग भी करते हैं और रनिंग भी करते हैं. अब वक्त के साथ साथ इनमें एवोल्यूशन हुई है और इनके जो एनाटॉमिकल चेंजेस हैं, मतलब कि जो स्केलेटन के अंदर एडेप्टेशंस आई हैं, वो हमने बारी बारी पढ़ा है. लेकिन आज की जो लोकोमोशन है वो उन सब से डिफरेंट है. वो सारे जो थे वो बिल्कुल आप कह सकते हैं या तो वाटर के अंदर थे या फिर लैंड के ऊपर थे. लेकिन आज जो लोकोमोशन जिसके बारे में हमने बात करनी है वो है बर्ड्स की, या एवीज हम इनको बोलते हैं. अब इसमें क्या होगा, इसमें आपके पास मेनली फ़्लाइट आ जाती है. अब जब भी हम फ़्लाइट की बात करेंगे तो बर्ड्स भी जो है उनका भी मैस होता है डियर स्टूडेंट्स. अब मैस को हवा में लेकर जाना, अगेंस्ट द ग्रेविटी जाना, ये चीज़ क्या आपको बहुत ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होती है. इसमें तो जो फ़्लाइट है उसमें ज़्यादातर किस चीज़ की ज़रूरत होती है, फोर्स की ज़रूरत होती है. तो आप डियर स्टूडेंट्स, इन्होंने अपने स्केलेटन के अंदर कौन कौन सी एडेप्टेशंस की हैं और कौन कौन से ऐसे फीचर इन्होंने अडॉप्ट किए हैं जो इनको फ़्लाइट के अंदर हेल्प करें और उड़ने में हेल्प करें. तो इसको समझने से पहले हमें ये की याद होनी चाहिए. की आपके पास डियर स्टूडेंट्स क्या है, PSL. सबको पता है पाकिस्तान सुपर लीग, KFC ब्रांड है खाने वाला, ये भी आपको पता है, NRWP रावलपिंडी. सो PSL, KFC एंड रावलपिंडी ये एक की है. इसको देखकर आपका ये सारे का सारा टॉपिक जो है डियर स्टूडेंट्स वो कंप्लीट हो जाएगा. तो सबसे पहला जो है वो है आपके पास P फॉर पेक्टोरल मसल्स. अब डियर स्टूडेंट्स ये जो की है इसमें पहला वर्ड जो है दैट इज द P फॉर पेक्टोरल मसल. तो इन्होंने अपने पेक्टोरल मसल्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया है ताकि ये इनको फ्लाइट में हेल्प करे. तो हम कहते हैं पेक्टोरल मसल्स को स्ट्रॉन्ग किया है फॉर एक्टिव फ्लाइट, कि वो जो उनका वेट है उसको अगेंस्ट द ग्रेविटी नीचे से ऊपर उठाएं. तो वो मसल्स कौन से हैं, फ्लेक्सिबल मसल्स हैं आपके पास, पेक्टोरल मसल्स. अब उसके बाद है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो मेन है दैट इज द S फॉर स्ट्रीमलाइन बॉडी. अब बॉडी को स्ट्रीमलाइन किया है. अब देखते हैं जो फ्रंट एंड है वो भी टेपर्ड है और जो लास्ट एंड है वो भी क्या होता है, टेपर्ड होता है. स्ट्रीमलाइन करने का मकसद क्या था, इस वजह से कि ताकि जो एयर रेजिस्टेंस है, एयर रेजिस्टेंस उसको रिड्यूस किया जा सके. ये मेनली इन्होंने काम किया. उसके बाद आपके पास आता है L से है आपके पास लाइट वेट. इन्होंने अपना वेट को किस तरह से लाइट किया है, तो जो इनकी बोन्स हैं डियर स्टूडेंट्स, बोन्स को लाइट किया है. एक्चुअली बोन्स को लाइट कैसे किया है, इन्होंने बहुत सारी एयर स्पेसेस बनाई हैं. बोन्स के अंदर एयर स्पेसेस बनाई हैं ताकि बोन अपना सपोर्ट का फंक्शन भी काम जो है वो करे, एंड एज वेल एज एयर स्पेसेस जो हैं वो इसके वेट को लाइट कर दें ताकि इनको अपनी बॉडी को लिफ्ट अप करने में प्रॉब्लम जो है वो ना आए. ये अडेप्टेशंस हैं बारी बारी से. उसके बाद इन्होंने एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनाया है दैट इज K फॉर कील. कील क्या है, हम कहते हैं इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ ब्रेस्ट बोन भी आप इसको बोल सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं स्टर्नम की जो है एक्सटेंशन, वो बेसिकली क्या है आपके पास कील है. अब ये देखें ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, आजकल आप लोग अर्तगल गाजी देख रहे हैं तो उनमें काई कबीले का जो फ्लैग है उसका निशान भी यही है आपके पास, और ये बेसिकली आपके पास क्या है,
कील है। अब ये जो कील है ये मॉडिफिकेशन है किस चीज़ की? स्टर्नम की। ये जो स्ट्रक्चर बनाया गया है ये स्टर्नम को मॉडिफाई किया गया है ताकि इसके साथ पेक्टोरल मसल एंड एज वेल एज सुप्राकोराकॉइड मसल जो हैं वो अटैच हों, और ये जो कील है यहाँ पर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। ताकि जो है बॉडी वो है फ्लाइट में हेल्प ले सके और बॉडी आसानी के साथ जो है वो फ्लैपिंग के थ्रू नीचे से ऊपर अपलिफ्ट हो जाए। उसके साथ साथ आपके पास डियर स्टूडेंट्स एफ और फीदर्स बनाए हैं। फीदर्स जो हैं ये बेसिकली लाइट वेट होते हैं, इनका जो वेट है वो बहुत ही थोड़ा होता है एंड इट प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया। जब सरफेस एरिया जो है वो लार्ज हो जाता है उससे क्या होता है, ओवरऑल जो डेंसिटी होती है वो कम हो जाती है, या फिर आप कह सकते हैं लार्ज सरफेस एरिया की वजह से ये जो है इनको उड़ने में आसानी होती है। तो ये जो आपके पास फीदर्स हैं ये बेसिकली एरोफाइल्स की तरह काम करते हैं। अब एरोफाइल क्या हैं, जैसे आप कह सकते हैं जहाज के पर होते हैं, उस तरह से काम करेंगे ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा देर जो है वो हवा के अंदर रहें। उसके साथ साथ ये जो फीदर इनको एक और चीज़ जो है वो प्रोवाइड करते हैं, दैट वो ये है कि फीदर्स एक तो इनकी प्रोटेक्शन करते हैं एंड एज वेल एज बॉडी को वार्म रखते हैं, क्योंकि इनको ये वार्म ब्लडेड हैं तो बॉडी को वार्म रखना भी जो है वो ज़रूरी होता है। फिर उसके बाद आपके पास आते हैं सी फॉर कोराकॉइड। ये कोराकॉइड बोन है और इसके ऊपर एक मसल होता है डियर स्टूडेंट्स, इसको आप बोलते हैं सुप्रा कोराकॉइड मसल। अब ये जो मसल है इसका काम क्या होता है, बेसिकली यही वो मसल है जो एक्टिव फ्लाइट या फिर आप कह सकते हैं परों को हिलाने के लिए, परों को फड़फड़ाने के लिए, परों की फ्लैपिंग के लिए जो मेनली काम कर रहे होते हैं वो सुप्राकोराकॉइड मसल काम कर रहे होते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास सुप्राकोराकॉइड मसल है, ये डायरेक्टली किसके साथ जुड़ा हुआ है, कील के साथ जुड़ा हुआ है। आप कहते हैं कि जब भी कोई ज़ोर से काम किया जाता है उसके लिए फिर सीने का जोर लगता है, तो ये इनकी सीने की हड्डी है बेसिकली। ये देखें इसके साथ अटैच है आपके पास सुप्राकोराकॉइडियस मसल, और ये जो बोन आपको नज़र आ रही है ब्लैक कलर में ये आपके पास कोराकॉइड बोन है इसमें, और एज वेल एज आपके पास स्कैप्यूला एंड यहाँ पर एक और बोन होती है क्लेविकल। ये तीनों बोन्स जब मिलती हैं तो ये कैविटी सी बनाती हैं। उस कैविटी का नाम आपके पास क्या होता है, दैट इज द फोरामेन ट्रायोसियम। फोरामेन ट्रायोसियम एक्चुअली क्या है, एक ओपनिंग है जिसमें से सुप्राकोराकॉइड का मसल का जो टेंडन है वो उसमें से गुजर रहा होता है। अब ये बिल्कुल ऐसे है, फॉर एग्जांपल ये एक पुली है और इस पुली पर से आपने कोई रस्सी जो है वो गुजारी हुई है। अब जब पुली पर से रस्सी गुजारी जाती है तो वेट को लिफ्ट करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो टेंडन है ग्रीन कलर में आपको नज़र आ रहा है, ये टेंडन किस मसल का है, आपके पास सुप्राकोराकॉइड मसल का है, जो इस ओपनिंग फोरामेन ट्रायोसियम में से गुजरकर डायरेक्ट किसके साथ लगा हुआ है, ह्यूमरस के साथ लगा हुआ है। अब ह्यूमरस के साथ लगने का फंक्शन क्या है डियर स्टूडेंट, ताकि आसानी से जो विंग्स हैं उनकी फ्लैपिंग की जा सके। अब ये जो मसल है जब इस पर इसको कंट्रैक्ट किया जाता है तो ये इस तरह से अपने मसल्स को ऊपर की तरफ लेकर आते हैं, और बर्ड जो है वो अपने आप को अपलिफ्ट करने के लिए इसी मसल्स और ये जो पुली वाला सिस्टम है जिसको मैंने फोरामेन ट्रायोसियम बोला है, ये जो ओपनिंग है इसको यूटिलाइज करते हुए वो अपनी ह्यूमरस और एज वेल एज जो लिम्स हैं, 4 लिम्स जिनको हम विंग्स कहते हैं, उसको उठाने में मदद लेते हैं। अब ये सुप्राकोराकॉइड मसल किस में हेल्प करता है, एक्चुअली ये आपके पास एक्टिव फ्लाइट में हेल्प करेगा ताकि जो बर्ड है वो आसानी से अगेंस्ट द ग्रेविटी जो है वो उड़ सके। उसके बाद आपके पास आता है डियर स्टूडेंट्स आर फॉर बोन रिडक्शन। आर रिडक्शन इन नंबर ऑफ बोन्स। अगर हम वर्टिब्रेट्स की बात करें या अपनी बात करता हूं मैं, तो हमारे हाथ के अंदर या 4 आर्म के अंदर तकरीबन एक के अंदर जो है वो
30 बोन्स होती हैं। इन्होंने अपनी बोन्स को रिड्यूस किया। ये किसके अंदर हैं? ह्यूमंस के अंदर हैं। अगर मैं बर्ड्स की बात करूं तो बर्ड्स में लेस देन जो है वो 30 बोन्स प्रेजेंट होती हैं, और बाज़ बुक्स में लिखा गया है कि ये 13 to 27 बोन्स जो होती हैं इसके अंदर होती हैं। अब ये देखें, इन्होंने अपने बोन्स के नंबर को भी कम किया है ताकि जो वेट है वो क्या हो, कम से कम हो, ताकि बॉडी को आसानी से अपलिफ्ट किया जाए। तो रिडक्शन इन नंबर ऑफ बोन भी आपके पास हो गया आर से। अब डब्ल्यू से क्या है? दैट इज द विंग्स, डब्ल्यू फॉर विंग्स। इन्होंने अपने जो 4 लिम्स हैं एवोल्यूशन के थ्रू, अडेप्टेशंस के थ्रू 4 लिम्स में फ्यूजन ऑफ बोन की है, फ्यूजन ऑफ बोन्स, बहुत सी बोन्स को जोड़ा है और इन्होंने क्या बना दिए हैं? विंग्स बना दिए हैं, ताकि फ्लाइट में इनको वो भी हेल्प करें। और लास्ट पे आपके पास आता है डियर स्टूडेंट्स, दैट इज द पी फॉर पावरफुल स्ट्रोक। अब जब इन्होंने ज़मीन से ऊपर उठना है, एक्टिव फ्लाइट करनी है, तो उसके लिए इनको एनर्जी की ज़रूरत होती है, और उस एनर्जी को यूटिलाइज़ करते हुए ये 2 तरह के मसल्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया है पहले, पेक्टोरल मसल एंड प्लस सुप्राकोराकॉइड, सुप्राकोराकॉइड मसल्स। इनको यूज़ करते हुए ये क्या करते हैं? पावरफुल स्ट्रोक जनरेट करते हैं, जो इनको फ्लैपिंग में हेल्प करता है। तो ये बेसिकली आपके पास, इसको याद रखने के लिए आपने जो की याद करनी, दैट इज़ द PSL, KFC एंड RWP रावलपिंडी। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमारे पास 2 तरह की फ्लाइट होती है, एक होती है एक्टिव फ्लाइट और दूसरी आपके पास पैसिव फ्लाइट। तो डियर स्टूडेंट्स फ्लाइट के हमारे पास 2 टाइप्स हैं, जो एक है वो आपके पास एक्टिव फ्लाइट और दूसरी पैसिव फ्लाइट है। ऐसे नाम से ही जाहिर है, जो एक्टिव फ्लाइट होती है इसके लिए क्या करते हैं? बर्ड्स फ्लैपिंग करते हैं विंग्स की, अपने विंग्स को फड़फड़ाएंगे, फ्लैपिंग करेंगे, और इससे क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स? वो अपवर्ड मूव करते हैं, और अपवर्ड मूव करने के लिए इनको एनर्जी जो होती है वो रिक्वायर्ड होती है। और एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड होती है? बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। और इसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स एक्टिव फ्लाइट के अंदर जो काम हो रहा होता है, बर्ड इस फ्लैपिंग से प्रेशर को ऐसे मेंटेन करते हैं, जो एयर प्रेशर होता है मेनली, कि जो अपवर्ड ऑफ द विंग होता है, अपवर्ड ऑफ विंग, वो प्रेशर जो होता है डियर स्टूडेंट्स वो लो होता है एज़ कंपेयर टू द लोअर साइड। यही वजह है कि ये इसको लिफ्ट अप करने में हेल्प करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रेशर है बेसिकली वो अपवर्ड ऑफ द विंग जो है वो कम होता है एज़ कंपेयर टू लोअर साइड। दैट्स वाई ये जो आपके पास बर्ड हैं ये अपर साइड पर या ऊपर वाली साइड पे जाते हैं, अप लिफ्ट करते हैं, अगेंस्ट द ग्रेविटी जाते हैं। उसके साथ साथ अगर हम पैसिव फ्लाइट की बात करें तो पैसिव बेसिकली आपके पास जो होती है वो ग्लाइडिंग मूवमेंट होती है। बर्ड जो है वो ग्लाइड करते हैं और ग्लाइड में इनको क्या करना पड़ता है? एयर स्ट्रीम को यूज़ करना पड़ता है, हवा की लहरों को यूज़ करना पड़ता है। और उसके साथ साथ ये अपने जो विंग्स हैं, बर्ड्स अपने विंग्स को स्टिल रखते हैं और ये इनके जो विंग्स हैं वो आपके पास एरोफॉयल की तरह काम करेंगे। और यहाँ पर आपको नो फ्लैपिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस परों के साथ जो है वो विंग्स के साथ ऐसे एंगल बनाते हैं ताकि जो आपके पास ये मैक्सिमम हवा के अंदर रहें। तो दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं नो नीड ऑफ एनर्जी, नो नीड और लेस नीड ऑफ एनर्जी। जो ओवरऑल एनर्जी यूज़ होती है पैसिव फ्लाइट में वो एक्टिव की निस्बत बहुत ज़्यादा कम होती है, या फिर आप कह सकते हैं नेग्लिजिबल होती है। विंग्स शेप जो है ये भी एक अडेप्टेशन है डिफरेंट इन्वायरमेंट के अंदर रहने वाले बर्ड्स के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास जो विंग्स होते हैं वो किस तरह के होते हैं? लॉन्ग नैरो विंग्स होते हैं।
मतलब आप कह सकते हैं लॉन्ग भी हैं और नैरो भी हैं। इस तरह के विंग्स जो हैं वो बेसिकली आपके पास गुल्स के अंदर या फिर सी बर्ड्स के अंदर देखे गए हैं, ताकि जो है वो सी के सरफेस के ऊपर मैक्सिमम टाइम के लिए जो है वो ग्लाइड कर सकें। तो ग्लाइडिंग के लिए लॉन्ग एंड नैरो विंग्स जो हैं वो ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं। उसके साथ साथ शॉर्ट एंड ब्रॉड विंग्स, इस तरह के विंग्स जो हैं वो आपके पास गार्डन बर्ड्स लाइक आपके पास क्रॉ है उनमें देखे जा सकते हैं, या फिर पैरट्स हैं उनमें देखे जा सकते हैं। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि इनको ज़्यादातर फ्लैपिंग की ज़रूरत होती है, तो मैक्सिमम फ्लैपिंग करने के लिए ये जो है इन्होंने अडॉप्ट किए हुए हैं इस तरह के अपने इन्वायरमेंट को देखते हुए, एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड और वी कैन से अदर सोर्सेज जो उन सबको देख के इन्होंने अपने जो है रिसोर्सेज को देखते हुए इस तरह से अडॉप्ट किए हैं ताकि वो फ्लैपिंग को क्या कर सकें, मैक्सिमाइज कर सकें। ये स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारे पास आते हैं लार्ज ब्रॉड विंग्स, जो चौड़े भी हैं और लंबे भी हैं, बड़े भी हैं। इस तरह के जो विंग्स हैं वो आपके पास ईगल में देखे गए हैं, और ईगल आपको पता है कि स्विफ्ट जो है वो स्विफ्ट तरह की जो है वो फ्लैपिंग भी कर सकता है, एंड एज वेल एज आपके पास ग्लाइडिंग भी कर सकता है। सडनली ऊपर से नीचे भी आता है और नीचे से ऊपर भी चला जाता है। ग्लाइडिंग में भी हेल्प करते हैं, फ्लैपिंग में भी हेल्प करते हैं। इस तरह के जो विंग्स होते हैं ये बेसिकली आपके पास ईगल के अंदर देखेंगे। और लास्ट पे आते हैं मेम्ब्रेनस विंग्स, ऐसे विंग्स जो मेम्ब्रेन से बने हुए हों। मिसाल के तौर पर आपके पास जो बैट्स हैं उनके अंदर ये देखने को मिलते हैं, मेम्ब्रेन से बने हुए होते हैं। और इनका भी काम क्या होता है, बेसिकली एनाटॉमिकली तो ये डिफरेंट होते हैं, बट ये बिल्कुल जो है वो उड़ने में हेल्प कर रहे होते हैं, फ्लाइट में हेल्प कर रहे होते हैं। तो इनका पैरेलल फंक्शन होता है दूसरे विंग्स के साथ। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह कल नए लेक्चर के साथ हाजिर होऊंगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।